नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। उसूलों पे जहां आ जाए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। वसीम बरेलवी साहब की ये पंक्ति बिल्कुल सटीक बैठती है और यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से दे दिया है। बिहार में पीएम मोदी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आज उन सभी को, यानी कि मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक, हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर प्रहार करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस साजिश की जो पीछे आका है, उनके रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर ही रहेगी। अब आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। स्पष्ट संदेश दिया गया है बिहार की धरती से। वो बयान पहले आप सुनिए। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर मैंने अभी जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, जोरदार तरीके से इसका प्रहार किया जाएगा या फिर बची कुची जमीन भी ले ली जाएगी। सीएम योगी ने कहा डबल इंजन की सरकार में डबल अटैक होगा। तीनों के बयान आपने सुने, संदेश साफ है कि इस बार पलटवार बेहद ही आक्रामक होने वाला है और इसके साथ साथ एक तरफ गम और गुस्सा है, लेकिन देश मांग रहा है बदला।
तो इन सब के बीच हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराती हूँ फिर चर्चा में जाती हूँ। विशाल कुमार कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शशिकांत तिवारी भारतीय जनता पार्टी से, और न्यूज रूम से हमारे साथ सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। सबसे पहले न्यूज रूम का रुख करूंगी। शहबाज, मोदी का ये बयान बिना किसी लाग लपेट के संदेश साफ है, सबसे बड़ी सजा कल्पना से भी बड़ी मिलकर ही रहेगी, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, संदेश जो था वो स्पष्ट था, साफ था कि मिट्टी में मिला देंगे। जो उम्मीद की जा रही थी, उम्मीद के मुताबिक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसेज दिया है, जवाब दिया है पाकिस्तान को, साफ संदेश दिया है कि जो बचा खुचा इलाका है यानी कि पीओके, बंद लफ्जों में खास बिल्कुल कड़ी चेतावनी देते हुए पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम जो है, वहाँ की जो सरकार है वो वैसे ही कल से थर थर कांप रही है, क्योंकि जो फैसले एक के बाद एक कूटनीतिक लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सख्ते में नजर आ रही है पाकिस्तानी आवाम, और वहाँ की सरकार जो है वो काफी डरी हुई भी नजर आ रही है आरती। और अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की, सबने स्पष्ट संदेश दिया है कि पाकिस्तान की कमर जरूर तोड़ी जाएगी, उनसे बदला जरूर लिया जाएगा। मोदी ने यह भी कहा है, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रेस, पनिश्ड एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स। ये क्या यूएन का संदेश था? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए पाकिस्तान कहीं ना कहीं यूएन के पास जरूर भाग कर जाएगा, अपनी जो व्यथा है उसको वहां पर जाकर जरूर गाएगा कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हम और अपनी पूरी आवाम का जो है जिक्र करेगा यूएन में जाकर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्पष्ट कर दिया है कि आप चाहे जहां जाइए, पाकिस्तान चाहे जहां चला जाए, भारत ने जो फैसला ले लिया है वो अडिग है। उस फैसले से जो भारत है वो पीछे मुड़ने नहीं वाली है, बल्कि इससे भी ज्यादा कड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। ठीक है विशाल जी, अब आतंक के आकाओं की कमर टूट कर ही रहेगी। पीएम मोदी ने साफ और सटीक संदेश दे दिया है देश ही नहीं दुनिया को, कैसे देखता है विपक्ष इस बयान को? नहीं, बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री जी अगर ऐसा बात बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा, और ना केवल बोलना चाहिए बल्कि करना भी चाहिए। सोचने वाली बात है, जहाँ 2000 से अधिक पर्यटक मौजूद थे, वहाँ एक भी अधिकारी क्यों मौजूद नहीं था? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ का पूरा लॉ एंड ऑर्डर, चाहे सीमावर्ती सुरक्षा बल हो या वहाँ का लोकल पुलिस हो, केंद्र सरकार अंतर्गत यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एक भी प्रशासन का व्यक्ति, एक भी अधिकारी व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं था। आखिर इसका क्या कारण है, यह जनता पूछ रही है। जब भी देश पर हमला होता है तो कभी प्रधानमंत्री जी अपनी फिल्म की शूटिंग करवाते हैं, तो कभी विदेश के दौरे पर रहते हैं। गृह मंत्री कभी चुनी हुई सरकार को तोड़ने में रहते हैं, तो कभी कहीं रहते हैं, यह अलग बात है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बोला है तो पूरा देश आज सरकार के साथ खड़ा है। तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। लेकिन सोचने वाली बात है, आज पूरा देश गम में डूबा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी PWC की बैठक बुलाकर एक अहम मुद्दे पर चर्चा कर रही है। वही विपक्ष के मांग, कांग्रेस पार्टी के नेता ने मांग किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए, और स्वागत है फैसला सरकार का कि सरकार ने हमारी बात मानी, मैं ये भी कहता हूँ। लेकिन आज जो सर्वदलीय बैठक है, क्या प्रधानमंत्री जी उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री जी हैं कहाँ? तो बिहार में क्या आवश्यकता है यानी कि प्रधानमंत्री का? तो चुनावी भाषणबाजी का समय नहीं है। अभी देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का समय है। केवल गाल बजाने से काम नहीं होगा। आज की सर्वदलीय विपक्ष का बैठक, सत्ता पक्ष का बैठक में प्रधानमंत्री जी मौजूद नहीं रहेंगे। आखिर क्यों राजनाथ सिंह जी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं? क्यों देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री जी इस बैठक की अध्यक्षता क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। तो केवल भाजपा गाल बजाती है और काम नहीं करती है। ये भाजपा और पूरी तरह से केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की विफलता है। दो गंभीर आरोप लगाए गए कि आखिरकार ऐसे भावुक और शोकाकुल स्थिति में इस तरह की जनसभा की, चुनावी प्रचार की क्या आवश्यकता पड़ गई, और दूसरी मांग कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं सर्वदलीय। कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि पीएम मोदी करे इस बैठक की अध्यक्षता। देखिए, आज जो ये पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इससे देश के 140 करोड़ लोग आहत, और आज प्रधानमंत्री ने जितना कड़ा संदेश दिया है, आजाद हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने इतना कड़ा संदेश नहीं दिया है, जिसकी तारीफ इनको करना चाहिए, इनको मीन में नहीं निकालना चाहिए। आज जिस प्रकार से हमारे सारे नेता जो हैं
चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह जी हों, जो लेकिन तुरंत चूक भी वहां तो पहुंचे। सरकार की है ना सर, चूक भी तो सरकार की है, तभी तो इतना बड़ा आत्मघाती हमला हो जाता है। हाँ, सुनिए, आत्मघाती हमला हो गया था, ताज होटल पर भी हो गया था, और इजराइल पे हमास ने भी कर दिया था, और ट्विन टावर वहां भी गिरा दिया था अमेरिका ने। अब ताज को छोड़ दीजिए, ताज में तो इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चूड़ियां पहन रखी थी। बाकी जो इजराइल ने जो गति बनाया, जो अमेरिका ने गति बनाया, जो रसिया ने जिस तरह लड़ाई लड़ता, अब उस तरह भारत लड़ेगा। अब वो भारत नहीं रहा जो बराक ओबामा ने अपने किताब में लिखा है कि ताज होटल पे कसाव सहित आतंकियों ने, पाकिस्तान के आतंकियों ने वह हमला किया, और पाकिस्तान का प्रूफ हो चुका था। उसको छिपाने में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी दोनों का नाम लिखा है बराक ओबामा ने अपने किताब में, कि क्यों इन लोगों ने उस सबूत को छिपाने का काम किया, और क्यों नहीं पाकिस्तान से वार्ता की, और पाकिस्तान पर हमला करने लायक ये हमला था। उस समय पाकिस्तान पे हमला होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने क्यों नहीं किया। ये क्या बात करेंगे? ये 70 साल से आतंकवाद को पैदा करने वाले ये लोग, ये पाकिस्तान का मन बढ़ाने वाले ये लोग। पाकिस्तान कहता है कि कांग्रेस जीत करके आए तब हम लोग एक दूसरे का पीठ खुजाएंगे। ये कांग्रेसी बताएंगे कि किसको अध्यक्षता करना चाहिए, ये बताएंगे। ये विशाल जी की आवाज नहीं आ रही है। मोदी जी को संसदीय बैठक में नहीं है करना चाहिए अध्यक्षता। आज भी आप कोई बात कर रहे हैं, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, और ये समय कल और परसों सोचने का नहीं है, ये समय आज की बात करने का है। कार्रवाई होगी और चुन चुन के मारे जाएंगे, और उनकी पीठ खुजाने वाले भी मारे जाएंगे। ये लोग होशियार, तो थोड़ा अपने को ठीक कर लें, और वो लोग भी कान खोल कर सुन लें जो मदद करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के धरती पर रहते हो और चाहे पाकिस्तान के धरती पर रहते हो। वो अब जरा सतर्क हो जाएं, नहीं तो चुन चुन के मारे जाएंगे। शहबाज ये क्या बताएंगे? ये ठीक है, लौटेंगे शशिकांत जी। खड़ा कर देंगे। जिस प्रकार से राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, बार चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए। इस समय आवाम यही मांग रही, राजनीति तो होती रहेगी। आरती जी भरपूर, ठीक है, लौटेंगे शहबाज जी के मारा पास जाएगा। जाऊंगी। ठीक है शशिकांत जी, आरती जी ठीक है, आऊंगी विशाल जी, आपके पास भी आऊंगी। वार भरपूर होगा, शहबाज जी को आवाज को अनम्यूट किया जाए, पे चढ़ के मारा जाएगा और मट्टियां मेट कर दिया जाए। रुकना होगा शशिकांत जी, ऐसे नहीं, अपनी अपनी बारी का इंतजार। देखिए आरती, बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति बिल्कुल हो रही है, पक्ष और विपक्ष दोनों पर एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जहां विपक्ष का कहना है कि ये केंद्र की चूक है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया था जहां कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाका था, और वहां पे कोई भी सुरक्षा बल मौजूद नहीं था, कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था। 15-20 मिनट, आधे घंटे तक लगभग ये वारदात चली, और उस वक्त मौके पर कोई नहीं पहुंच पाया। तो इस मुद्दे को विपक्ष कहीं ना कहीं बढ़ाने में लगा हुआ है, विपक्ष अपने आरोप लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो केंद्र सरकार इस वक्त कार्रवाई में मशगूल नजर आ रही है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। और ऐसे में अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की, तो दौरे पहले स्थगित थे, लेकिन आज जो दौरा था उस दौरे पर बिहार में उनको जाना था, लेकिन वहां से भी उन्होंने एक कड़ा मैसेज, साफ संदेश देते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरती, और कई तस्वीरें हैं आज की जो निकलकर सामने आई हैं, जैसे कि आज सुबह देखा गया कि दिल्ली उच्चायुक्त के बाहर एक शख्स जो था वो हाथों में केक लिए दिखा था। जब उससे वहां पर मौजूद मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि आखिर ये केक क्यों लेके जाया जा रहा है, आखिर ये केक किस लिए, क्या जश्न है, क्या ओकेजन है, ऐसा ये बताइए आप कि ये केक क्यों लेके जा रहे हैं। तो वो उसके पास कोई भी ऐसा जवाब नहीं था, जवाब से देने से वो कतराता हुआ नजर आया था, मीडिया के सवालों से भागता नजर आया, कैमरे से भागता नजर आया। तो इससे उनकी मंशा साफ जाहिर होती है आरती कि कहीं ना कहीं एक जश्न की तैयारी चल रही थी, जश्न मनाना था उनको। ऐसे सवाल तमाम उठते नजर आते हैं कि आखिर उच्चायुक्त में जिस प्रकार से रॉबर्ट वाड्रा जी बयान देते हैं, वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में इतनी गहरी खाई खोद दी गई है सरकार की ओर से कि यही वजह है कि इस तरह का आत्मघाती हमला हो रहा है। क्यों इस तरह का बयान, क्या जरूरत पड़ गई थी? इस समय एकजुटता का समय था। एक मिनट, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट वाड्रा जी पार्टी में किसी पद पे नहीं, और मैं आपको बता दूं कि मैं भी ऐसा बयान को सुना ना हूं, और आपको बता दूं मैं ऐसी बात को सुना ना हूं। आपको बता दूं कि अगर मान लिया आपके घर में चोरी होता है, आरती जी, आपके घर में चोरी होता है तो आप उसको रिपोर्ट लिखाएंगे, थानेदार जो करेगा सो करेगा, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर आप अपने घर में गार्ड रखी हुई है तो गार्ड पर आप डांट डपट करिएगा कि नहीं, ये बताइए।
सरकार जो एक्शन लेगा उसके साथ तो पूरा देश खड़ा है, लेकिन क्या सरकार से सवाल करना गलत है? देश का गार्ड कौन है? गृह मंत्रालय, पुलिस प्रशासन। क्या हम गार्ड पर सवाल जवाब नहीं करें? हमारे घर में चोरी होगा, प्रशासन तो एक्टिंग करेगा ही, जो कानूनी प्रक्रिया है, जो यहाँ पर प्रक्रिया वो होगा ही। तो क्या हम गार्ड पर डांट डपट भी नहीं करें, गार्ड को डांटे भी नहीं? तो जो सरकार में बैठे भारतीयों का गार्ड है, जो देशवासी का गार्ड बने हैं, उन पर सवाल करना उचित नहीं है क्या? आप लोग कह रहे हैं कि देश के रक्षा मंत्री क्यों इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को करना चाहिए। क्या रक्षा मंत्री का कोई वजूद ही नहीं है क्या? हेलो, हाँ विकास जी, फोन कट हो गया। विकास जी आवाज मिल पा रही है? संपर्क टूट गया है। लेकिन जिस प्रकार से आखिरकार अगर विपक्ष मांग कर ही रहा है, शशिकांत जी, अगर विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करे, तो इसमें क्या है कि दिक्कत भाई? सुनिए आरती जी, ये भारतीय जनता, आपने बहुत सही इसके पहले एक लाइन कहा कि डिफेंस मिनिस्टर का कोई वजूद नहीं है। डिफेंस, जो डिफेंस की नीति है वो डिफेंस मिनिस्टर उसको देखता है। एक बात, ये लोगों का, ये तो प्रधानमंत्री तक को डमी समझते थे। मनमोहन सिंह को ये लोग 10 साल बोलने नहीं दिए, 10 साल कुछ करने नहीं दिए, ये लोग सबको डमी समझते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता है। हमारा गृह मंत्री भी लीडर है, हमारा डिफेंस मिनिस्टर भी लीडर है, और विदेश मंत्री भी हमारा लीडर है। जिससे संबंधित जो बात है वो मीटिंग लेगा और अपनी बात रखेगा, सर्वदलीय बैठक में अपनी बात रखेगा कि भाई इस पे आप लोग सहमत हो, ये कार्रवाई करने की सोची जा रही है और इसको आप बल दीजिए। ये मीन में निकाल लें, कांग्रेस के लोग मीन में निकालेंगे। अरे भाई, ये कह रहे हैं कि वहां गार्ड को डांट डपट होना चाहिए कि नहीं? 1 लाख इन्हीं आतंकवादियों ने लाखों कश्मीरी पंडितों को मार के वहां से भगा दिया, और हत्या, इससे जघन्य हत्या करते थे। मार करके उसी लाश को उसके पत्नी और उसके बच्चों को मुंह में खिला दिया करते थे, उसी खून से सने चावल को खिला दिया करते थे। और ये गार्ड तब इनके मुंह में कहां बोली चली गई थी कि गार्ड को देखना चाहिए, गृह मंत्री को देखना चाहिए। इनका गृह मंत्री कहता है कि मैं तो कश्मीर जाने में डरता था। राहुल गांधी कश्मीर में जाके बर्फ खेलते टाइम बोले आतंकवादी मेरे सामने से गुजरा, मैंने देखा। अरे भाई, देखा तो पकड़ लेते, विपक्ष के नेता हो, पकड़ लेते एक आतंकवादी को। तो तुम लोगों की तो हैसियत नहीं एक आतंकवादी पकड़ने की या मारने की। अब जब मारा जा रहा है, घुस करके मारा जा रहा है, इनकी मट्टी पलीत की जा रही है, तो तुम मेन मेख निकाल रहे हो, राजनीति कर रहे हो। देश देख रहा है, इसीलिए इनको जमीन नहीं मिल रही है। दिल्ली में साफ हो गए, हरियाणा में साफ हो गए, हर जगह साफ हो गए, तब भी इन लोग देशद्रोही बातें करने में इनको संकोच नहीं लगता। रॉबर्ट वाड्रा को, रॉबर्ट वाड्रा का जो वक्तव्य है पूर्ण रूप से देशद्रोही वक्तव्य है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की वक्तव्य दे रहा है। आज देश पर आतंकी हमले हो रहे हैं और हिंदू और मुसलमान कह रहे हैं, हिंदुओं से डर के मुसलमान रिएक्ट कर रहा है। ठीक है शहबाज जी, ठीक है, मैं विकास जी का रुख करूंगी, फिर आपके पास आऊंगी। आप इसका जवाब दे दीजिए। आखिरकार 1990 का जो दंश था वो आज तक भारत झेल रहा है, यह आरोप आपके ऊपर है, इस पर जवाब। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता अधेर नगरी छलकत राजा वाला बात बताएंगे तो ऐसे ही बोला जाता है। आपको बता दें कि अभी कश्मीरी पंडितों की इन्होंने बात कहा, कश्मीरी पंडितों को जब भगाया जा रहा था उसमें किसकी सरकार थी केंद्र में? जनसंघ ने, भाजपा ने किसको समर्थन किया था? जनता दल की सरकार थी और भाजपा उसमें सहयोगी था। वहां के राज्यपाल कौन थे? जगमोहन किस पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे और राज्यपाल बन गए? इस पे कुछ नहीं बोलिएगा। सरकार भाजपा की और कार्रवाई कांग्रेस करेगी। आज भी सरकार भाजपा की। जब संसद पर हमला हुआ अटल जी का सरकार हो तब सरकार भाजपा की, जब गंधार हाईजैक हुआ तब सरकार भाजपा का, जब पुलवामा हमला हो तब सरकार भाजपा का, जब उरी पर हमला हो तब सरकार भाजपा का। सारा समय तो सरकार भाजपा का था। बताइए पुलवामा का रिपोर्ट का क्या हुआ? 6 सालों के पुलवामा का रिपोर्ट अब तक नहीं आया। कैसे 300 RTX पहुंच गए पुलवामा में? सेना के सबसे बड़े अधिकारी का हवाई के माध्यम से निधन हो जाता है, उस पर कोई जांच नहीं हुआ। क्या उसका रिपोर्ट आया? बताइए। सेना के सबसे बड़े अधिकारी का एरोप्लेन क्रैश के माध्यम से उनका मर्डर कर दिया जाता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मर्डर कर दिया जाता है। क्या रिपोर्ट आया? बताइए। सरकार आपकी पूरी चुप्पी साधी बैठा और आज भी पक्ष और विपक्ष कर रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी सभा की अध्यक्षता करे, सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? प्रधानमंत्री देश की पहचान है। अगर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे तो क्या की दिक्कत? क्या प्रधानमंत्री देश की पहचान, सब चीज में प्रधानमंत्री और अध्यक्षता कोई और?
सब चीज में प्रधानमंत्री और अध्यक्षा को, अगर प्रधानमंत्री जी कर लेते तो दिक्कत क्या है? हाँ। अगर प्रधानमंत्री जी केवल भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, ठीक है, किसी शहबाज पार्टी जी और से किसी एथनिक के समझना चाहूंगी प्रधानमंत्री कि नहीं है। आखिरकार ये मांग प्रधानमंत्री जी क्यों हो पूरे रही है देश कि के प्रधानमंत्री रक्षा हैं। मंत्री राजनाथ हम तो बस सिंह यही करे, मांग करें कि प्रधानमंत्री ना करे, उस बैठक की प्रधानमंत्री अध्यक्षता मोदी करें। ठीक आखिर है, प्रधानमंत्री रुकना जी कहाँ होगा, बिजी है भैया? रुकना होगा शहबाज। आखिर प्रधानमंत्री जी किस आवश्यक काम के लिए बिजी है कि 6 बजे विपक्ष की सर्वदलीय बैठक में वो शामिल नहीं हो रहे हैं? ठीक है, वो शशिकांत विपक्ष जी जवाब सर्वदलीय देंगे, बैठक लेकिन इतना है शहबाज मुद्दा जी है और के पास प्रधानमंत्री जी सीधे चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, रुकना होगा अभी। ठीक है शहबाज जी। जी आरती, क्योंकि देखिए शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और कल इसको लेकर विपक्ष ने ही आग्रह किया था कि आज सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई जाए। तो सर्वदलीय बैठक तो बुलाई गई है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो ऐसे नहीं होता विशाल जी, अपनी बारी का इंतजार कीजिए प्लीज। राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं बिल्कुल है। नहीं। आज भाजपा के लोग इस यहाँ बैठक पर में वो बात शामिल कर है। रहे हैं। पहले और आज की बात बता रहे हैं। मैंने रुकना पहले ही होगा कह दिया विशाल जी। कि भाजपा की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने ये मांगा कि कांग्रेस पार्टी ने मांग 1990 उसको के मांग को दंश माना। को आप मैं तो नहीं अभी धन्यवाद दे डिफाइन रहा कर हूं। पाएंगे फिर। कश्मीरी मैं तो पंडितों का हाल धन्यवाद दे सबने रहा हूं। देखा था लेकिन पूरे देश भाजपा का। के साथी यहाँ बैठकर पक्ष विपक्ष और राजनीति करने का काम कर रहे हैं। ये अब राजनीति का छत्तीसगढ़ समय भाजपा नहीं के है, प्रदेश- पहली बात छत्तीसगढ़ एकजुटता भाजपा का कैसे समय क्या है। किया? प्लीज शहीदों का शहबाज मुगली जी, मुगली रुकना पिक्चर होगा बना अभी के दिखाती प्लीज। है। ठीक है शहबाज जी। जी आरती, बिल्कुल अगर बताएं तो सर्वदलीय बैठक जो है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बताया जा रहा है कि इस बैठक में शामिल होंगे, जबकि सर्वदलीय बैठक में अगर माना जाता है तो सर्वमान्य कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पद को माना जाता है और उनको ही बैठक की अध्यक्षता करनी चाहिए, जिससे पहले इस तरीके की बैठकें होती रही हैं। तो प्रधानमंत्री की जो मौजूदगी है वो जरूर होनी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश जो बिहार के दौरे पर हैं, वो चुनावी दौरा है उनका, तो उस वक्त वो वहां मौजूद रहेंगे। इसलिए अगर बात करें तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सर्वदलीय बैठक को बहुत लीड बड़ी करते हुए नजर- महत्वपूर्ण जानकारी शहबाज आपने दी। शशिकांत जी, जिस प्रकार से इस पर जवाबदेही तो बनती है कि इतना बड़ा देश में आत्मघाती हमला होता है, सिर्फ इसलिए सर्वदलीय बैठक में नहीं जाया जाता क्योंकि प्रचार करना होता है। आवाज नहीं आ रही आपकी शशिकांत। आज मीटिंग वो नहीं लगी है, वो मीटिंग 1 महीना पहले तय हो जाती है। हाँ। ठीक है, 1 महीना पहले तय होने के कारण भैया, सारी तैयारियां हो शशिकांत जाती जी, हैं। वहां इस तो फिर समय बिहार का देश के क्यों लिए नहीं? सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा इवेंट, सबसे बड़ा समय सिर्फ और हाँ। सिर्फ ये जानना कि आखिरकार हाँ। इतनी दुस्साहस कैसे हुआ। आरती जी सॉरी, अपने बयान को हाँ, वापस बिल्कुल। लीजिए। ये इवेंट विशाल जी, नहीं है, रुकना होगा, ये आपके शोक पास का- आऊंगी। ये इवेंट नहीं है, ये इवेंट नहीं है, ये शोक समय है। ये इवेंट नहीं है, ये शोक का समय है और शोक में कोई पक्ष विपक्ष यही पूछ राजनीति रही हूँ नहीं विशाल होनी जी। चाहिए। ये इवेंट नहीं विशाल है। जी यही पूछ रही हूँ, इंटरप्ट मत कीजिए बीच में। नहीं बिल्कुल, ये शशिकांत इवेंट जी। नहीं है, ये इवेंट नहीं है। सुनिए, हाँ बिहार भारत देश है हाँ। और भारत देश की धरती से बिहार से मोदी पूरी तो ये दुनिया फिर को चुनाव संबोधित के- कर रहे हैं। चुनाव की सिलेक्टिव जगह ही क्यों सोच नहीं रहे नहीं हैं? नहीं नहीं हाँ? नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, आप नकार दीजिए सुनिए कि चुनाव नहीं है बिहार में। आरती जी मेरी बात सुनिए। हाँ। उस मंच से मोदी जी पूरी दुनिया को अंग्रेजी में बता रहे हैं, अंग्रेजी में बोल करके कि मैं लड़ाई टेररिज्म से ही लड़ूंगा, यानी उस मंच पर भी वो लड़ाई टेररिज्म से ही लड़ रहे हैं आ रही हूँ। और एक वो साथ पूरी जवाब दुनिया को दीजिए संदेश विशाल जी। दे रहे हैं कि कान बात खोल पूरी के सुन होने लो, दीजिए। कान खोल के पूरी दुनिया सुन लो कि लड़ाई अब होगी और उनको मिट्टी में मिलाया जाएगा। स्पष्ट संदेश वो बिहार की धरती से दे रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि फ्रॉम द सॉइल ऑफ द बिहार आई मुद्दे को स्पीक भटका टू रहे हैं। होल सवाल वर्ल्ड। सिंपल सा सवाल है कि आखिरकार इवेंट पूरी जरूरी दुनिया या को संदेश सर्वदलीय बिहार बैठक भारत जरूरी? में है। जो मुद्दा है इस समय का सबसे गंभीर बिहार मुद्दा, थाईलैंड नहीं है सबसे कि राहुल गांधी sensitive चले मुद्दा। जाते हैं, बिहार भारत में है। मुद्दे को मत भटकाइए प्लीज। मैं छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ कि आखिरकार भैया, सर्वदलीय आज की रैली बैठक कल भी हो जरूरी सकती है थी, या फिर चुनाव परसों भी प्रचार हो समय? सकती थी, अगले महीना भी हो सकती थी। बिल्कुल, क्या जरूरत है exactly। आज का रैली आज ही करने को? अरे भाई, ये बाल बुद्धि वाली पार्टी से क्या अपेक्षा रखते हैं? जो भी तय अनपढ़ करना है गंवार डिफेंस जैसा मिनिस्टर भाषण को तय छोड़िए करना और है। काम करिए। जो भी तय अनपढ़ करना है गंवार जैसा प्रधानमंत्री भाषण को तय छोड़िए, करना है। चौथी जो फेल हाल जी राजा को की तय बात को करना छोड़िए है। और गृह काम मंत्री कीजिए। को ये लोग जुबान क्या को बताएंगे? लगाम दीजिए, वैसा वैसे ही ये तो जवाब मिलेगा। बताएंगे। सुनिए आरती जी, बड़ा महत्वपूर्ण बात, 30 सेकंड हमको दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बता। बताइए। इन आतंकवादियों के 4-5 मॉड्यूल हैं, टीम है।
ए टीम गोली चलाती है, बी टीम लेख लिखती है, रिपोर्ट लगाती है कि अरे ये हिंदू मुसलमान इसमें ना करें, और सी टीम कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी कुछ वकील हैं जो उन आतंकवादियों का केस लड़ेंगे, जमायते हिंद उसकी फीस भरेगा करोड़ों रुपए में, और लास्ट जो इनकी सी डी टीम है वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कल से जातीय जनगणना कराने लगेंगी और मोदी के कामों में नुक्स निकालने की जिम्मेदारी इनको दे रखा और है। इन सब के ये तर्ज सब सरकार स्लीपर आपकी सेल है है। शशिकांत जी, सरकार आपकी है। हाँ, सरकार हमारी है और वो कार्यक्रम होगा मोदी जी के नेतृत्व में होगा। किसी सर्वदलीय बैठक से राय ली जाएगी, निर्णय मोदी जी लेंगे। सर्वदलीय बैठक को जो कहना हो, राजनाथ भाई सिंह जी के बैठक में मीटिंग मोदी जी कहे, मौजूद नहीं, डिसीजन अपनी मोदी बात जी रख लेंगे। दें, निर्णय बैठक में मोदी जी लेंगे मौजूद नहीं, और इन डिसीजन मोदी जी आतंकवादियों को लेंगे। मिट्टी में मिलाने का क्या काम होगा, क्रेडिट लेने चाहे आएंगे सर्वदलीय प्रधानमंत्री बैठक बाद कुछ भी में? बैठक में मोदी जी मौजूद नहीं और डिसीजन मोदी जी लेंगे। क्या नासमझी वाला बात करते हैं, क्या नासमझी वाला बात करते हैं। अरे उम्र दराज है, उम्र ठीक जैसा है बात विशाल जी, कीजिए, तब उम्र ठीक है, दराज है, शशिकांत जी, सोच आपने समझ के जवाब बोला दिया कीजिए। हो चुका है। आपने बिल्कुल निर्णय ही लेने में। अभी कोई भी स्पष्ट बात नहीं पर घुमा फिरा कर वही बातें कि विपक्ष कांग्रेस, नहीं, ये इस समय नहीं चलेगा। ठीक है विशाल जी, अपनी बात को पूरा करिए। देखिए अभी भाजपा के साथी ने कहा कि मीटिंग और कार्यक्रम पहले से तय हो जाता है, तो हम उनको बता देना चाहते हैं कानपुर में भी प्रधानमंत्री जी का आज ही दौरा था, लेकिन कल तत्काल प्रभाव से कानपुर का दौरा रद्द कर दिया गया, लेकिन बिहार का दौरा रद्द नहीं किया क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो प्रधानमंत्री जी केवल प्रचार मंत्री के रूप में उपयोग काम कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आज अरे इतना ये बड़ा आतंकवादियों ने सिखा एक रखा शोक है सभा बोलने है, के एक लिए, शोक के रूप में मनोबल मीटिंग तोड़ो रखी गई है। मोदी का। विपक्ष का सर्वदलीय बैठक, सत्ता पक्षों ये सब विपक्षों, कांग्रेस आतंकवादियों और से बीजेपी मिले हुए हैं, सभी कांग्रेस पार्टियां के हो कुछ देश का, नेता। सब उस बैठक में रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे। क्या कारण है भैया? कोई इतनी आवश्यकता तो नहीं थी। आज का बिहार का दौरा कल भी हो सकता था, परसों हो सकता था, 10 दिन बाद हो सकता था, लेकिन क्या जरूरी है कि आज ही करना है? जब कानपुर की मीटिंग रद्द हो सकती है तो फिर बिहार की मीटिंग रद्द क्यों नहीं हुई? ये समझने वाली बात है कि भाजपा इस मीटिंग के माध्यम से पूरे देश में लास्ट पर राजनीति करना चाहती है। यही प्रधानमंत्री जी थे जो पुलवामा के शहीदों पर ऑन रिकॉर्ड ये कहा था चुनावी मंच से, पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मिल सकता है क्या? और आज 6 साल हो गए, अब तक पुलवामा का रिपोर्ट नहीं आया। विशाल जी 1990 पे भी आ जाते हैं। जिस प्रकार से कश्मीर पंडित का जो पूरी मंचर सामने आता है, वो आज भी दंश झेल रहा है जम्मू कश्मीर। इतिहास को आप नहीं नकार सकते। नहीं, बिल्कुल मैं इतिहास में भी आ रहा हूँ, और अभी समय इतिहास और वर्तमान की नहीं, लेकिन अब जब मैं इतिहास की बात है तो मैं इतिहास पर जाता हूँ। 1990-91 में केंद्र में किसकी सरकार थी? आरती जी जरा हमें ये बताने का काम कीजिएगा। 1990-91 में केंद्र में किसकी सरकार थी, हमें ये बताने का काम कीजिएगा। देश का प्रधानमंत्री कौन था और कौन पार्टी उस समय की सरकार को बाहर से समर्थन किया था? मैं फिर खुलकर बोल रहा हूँ, कोई पक्ष विपक्ष नहीं। देश के मुद्दे पर कांग्रेस हो, भाजपा हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, सबको एक साथ आने की आवश्यकता है। बताइए 1990 से 91 तक भारत में किसकी सरकार थी और जम्मू कश्मीर का राज्यपाल कौन था? अगर आप जांच करिएगा तो जम्मू कश्मीर का राज्यपाल जगमोहन जी थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से ताल्लुकात रखते हैं, और केंद्र में जनता दल की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन किया था। तो जब कश्मीरी पंडितों को मारकर भगाया जा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सरकार के जनता दल की सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? ये बताए भाजपा के लोग। सत्ता खाएंगे और मलाई मारेंगे और समर्थन वापस नहीं लेंगे। केंद्र में सरकार भाजपा की सहयोगी की सरकार। शशिकांत जी 90 से 2013 तक 23 साल 24 साल ये लोगों ने खूनी खेल खेला कश्मीर में। ये इनको बस बहाना मिलता है कि 90 में किसकी सरकार। अब आज अरे भाई सरकार किसकी थी ये तो बताइए, सरकार किसकी थी? बस ये सवाल का उत्तर दीजिए, बात मत घुमाइए। सरकार कौन था? देश का प्रधानमंत्री कौन था? जम्मू कश्मीर का राज्यपाल कौन था? बस सरकार सवाल का जवाब। बात को जिलेबी की तरह नहीं घुमाइए। पक्ष विपक्ष करने का समय नहीं है ये समय, पक्ष विपक्ष करने का समय नहीं है। निश्चिता वाला राजनीति मत क्या कीजिए। अब सुनना भी पड़ेगा आपको, ठीक है जी। तो पक्ष विपक्ष करेंगे, ये सवाल का उत्तर देंगे। खेल रहा था। यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बुला के बिरयानी किसने खिलाई? मनमोहन सिंह। ये लोग 2013 तक मुस्लिम आज बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति को भारत में रखा हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है और बांग्लादेश के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी के साथ है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति को अपने घर में रखे हुए हैं। सहयोगी शहबाज का रुख करेंगे। जिस प्रकार से पीएम मोदी ने साफ संदेश दे दिया है कि अब निर्णायक भूमिका में रहेगी सरकार और अब ऐसा जवाब दिया जाएगा जो नजीर बनेगा, और इसके साथ साथ जो राजनीति देखने को मिले इस पे 10 सेकंड में जल्दी से जवाब
हाँ बिल्कुल आरती, क्योंकि स्पष्ट संदेश था और साफ संदेश था कि जो कार्रवाई अभी हुई है वो बस एक ट्रेलर मात्र है, इससे आगे भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। यानी कि डिप्लोमेटिक के बाद अब कुछ स्ट्राइक होने के भी आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां से जो उच्चायोग से जो लोगों को बुला लिया गया है, पाकिस्तान में जो भारतीय हैं उनको बाहर बुला लिया गया है, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ इशारा हो रहा है। जिस तरीके से 2016 और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हुई थी वो देखने को जो मिली थी, हो सकता है उस तरीके की ताबड़तोड़ कार्रवाई को देखने को मिले। अब देखना ये होगा आरती कि कितने जल्द इस चीज को सरकार जो है वो अंजाम देती है। जी बिल्कुल, आप सभी पैनलिस्ट का और संयुक्त शहबाज हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से इस मुद्दे पर अब सियासत उफान पर होगी, सरकार कटघरे में होगी, विपक्ष के वार तमाम हैं, और इसी के साथ जो है आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपना संदेश पूरी तरह से साफ स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, जो पर्दे के आगे हो या पर्दे के पीछे हो, सभी को एक एक करके सभी से बदला लिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है, पहलगाम में जो हुआ उसने एक बार फिर शराफत का मुखौटा ओढ़े पाकिस्तान का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। पूरी दुनिया इस घटना से गुस्से में है, हर सीने में बदले की आग धधक रही है, हर जुबान में बस एक ही कलाम है, अब बस बहुत हुआ। केवल उन 4 प्यादों की नहीं बल्कि उनके आकाओं को भी अब सर से धड़ अलग करने का समय आ गया है। आतंकियों के उन कैंप का भी तबाह, यानी कि आतंकियों के उन कैंप को भी तबाह किया जाना जरूरी हो गया है, जहां वो ऐसी नापाक साजिश को अंजाम देने का खाका खींचते हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें आज की सामने आई, जहां शुभम के परिवार से सीएम योगी मिलने पहुंचे, और वो कानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आक्रोश देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। जब सबसे अहम और महत्वपूर्ण तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बिहार दौरे पर पहुंचते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, 2 मिनट का मौन रखते प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें हैं, और साथ ही आंसुओं का सैलाब, वो दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर है। लेकिन इन सब के बीच जो पाकिस्तानी है अपने नापाक मंसूबों के बीच इस तरह का सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ये तस्वीरें हैं दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमीशन में सेलिब्रेशन के लिए क्या केक लाया गया, जब उनसे पूछा गया टालमटोल करते हुए नजर आए। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो लेकिन भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। यही भाव है इस समय देश की आवाम के अंदर, और इसके जिम्मेदार है सीमा के उस पार बैठे कुछ दरिंदे जो अपनी नापाक साजिशों से निहत्तों पर वार करके खुद को सूरमा समझने का भ्रम पैदा कर रहे हैं। इस डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ